हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। बेनीवाल कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बीम की सरिया की कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा। बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि हमारी छत में बीम का सरिया कितना लगेगा। किसी से पूछते हैं, कोई सही बताता है, कोई गलत बताता है। इसलिए मैं आपको बहुत ही आसान देसी तरीका बीम की सरिया की कैलकुलेशन बताता हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये छत ले ली है 50 बाई 60 की। 50 मेरी छत ऐसे है और 60 फीट की ऐसी है। बड़ा एरिया मैंने इसलिए लिया है कि ओवरलैप के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ओवरलैप कितना बीम में चढ़ता है, कितना नहीं चढ़ता है। छोटी छत में आपको मालूम नहीं चलता, इसलिए मैं बताता हूँ। 50 बाई 60 का मैंने छत ले लिया है। ये मेरे बीम है, ये जो आपको दर्शाए गए हैं, ये मेरा एक बीम है 50 फीट का। ये 50 फीट का एक बीम है, 50 का एक है। ये दो मेरे 60 के हो गए हैं। तो बीमों की हर बीम की साइज़ मैंने अलग रखी है, जिससे कि आपको मालूम चल जाए, रिंग बनाने में भी आपको दिक्कत नहीं आए, रिंग के कैलकुलेशन के बारे में भी दिक्कत नहीं आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो मेरे आउटर बीम है, ये 9 बाई 12 की साइज़ में है। मेरे 12 खड़े हुए हैं, 9 की जो चौड़ाई है। ये आउटर बीम है, ये सारे मेरे 9 बाई 12 के हैं। ये जो बीम मैंने लिए हैं 12 बाई 18 के लिए हैं, जो 60 फीट लंबे हैं। 12 बाई 18 का एक ये बीम है, 12 बाई 18 का एक ये बीम है। ये बीम मैंने लिए हैं 9 बाई 18 के। ये एक दो तीन तीन बीम मैंने लिए हैं 9 बाई 18 के। तो सरिया की कैलकुलेशन से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ बेसिक चीज़ें वो आपको जान लेना ज़रूरी है। बेसिक अगर आपको मालूम होगी तो आप 1 मिनट में सरिया कैलकुलेशन करके बता दोगे। तो अमूमन हमारे जो बीम ज़्यादातर बनते हैं 16 mm और 20 mm की सरिया में बनते हैं। तो 16 mm के हमारे एक जो बंडल में आते हैं, 5 नग आते हैं। एक बंडल में 5 नग आते हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है सरिया की कैलकुलेशन के लिए। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप बीम की सरिया कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो 5 सरिया आते हैं, तो एक बंडल की हमारी लंबाई जो बैठ जाती है, 40 × 5 कर देते हैं तो एक बंडल की लंबाई 200 फुट बैठ जाती है। ऐसे ही 20 mm का जो हमारा बंडल आता है, उसमें 3 नग आते हैं, मात्र 3 सरिया आते हैं। तो एक बंडल की लंबाई हमारी बैठ जाती है 40 × 3 करने पर 120 फुट। अब यदि हमें बीम में 16 mm की 3 सरिया लेते हैं और 20 mm की 3 सरिया लेते हैं एक बीम में, तो उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो सारे बीमों की हम लंबाई जोड़ लेंगे। जैसे हमारे 53 के ये बीम हो गए, 50 के बीम हो रहे हैं। ये क्या नाम है, 1 2 3 4 और 5। ये 53 मैंने इसलिए लिया है कि बीम तो है मेरे 50 के, लेकिन बीम में जो ओवरलैप होगा वो 3 फुट का ओवरलैप होगा। इसलिए 50 + 3 करके 53 फुट हो जाता है इसकी लंबाई। 53 × 5 करने पर 265 फुट हमारी एक बीम की लंबाई हो जाती है, इन बीमों की, सारे बीमों की लंबाई। ऐसे ये 63 के हमारे ये हैं। ये वाले 63 के हैं। ये 63 का एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए। तो इन चारों बीमों की जो लंबाई होती है हमारी 252 फीट होती है। तो बीम की कुल लंबाई जो हमारी बनती है 517 फीट बीम की लंबाई बनती है। अब हम आपको सरिया कैलकुलेशन बताएंगे। 16 mm की हम एक बीम में 3 सरिया ले रहे हैं। तो 3 सरिया ले तो ये 517 फुट हमारा है। 517 × 3 कर देंगे हम, तो ये 1551 फुट हमारा निकल के आता है। तो सरिया के जो 16 mm का जो सरिया आता है, उसकी बंडल की लंबाई होती है 200 फुट। तो 200 1551 को हम 200 से डिवाइड कर देंगे। 200 से डिवाइड करने पर हमारा 7.75 बंडल निकल के आता है। तो सीधा सीधा हमने 8 बंडल इसमें ले लिया है। अब ऐसे ही हम 20 mm की 3 सरिया एक में डालेंगे, तो 1551 हमारे क्या नाम है ये हो जाता है। 1551 में 120 का भाग दे देंगे। 120 का भाग इसलिए देंगे क्योंकि 20 mm के जो बंडल की लंबाई हो रही है वो 120 फुट हो रही है। तो 1551 में 120 का भाग करने पर 12.92 निकल के आता है, जो कि 13 बंडल हम मोटा मोटा ले लेंगे। 13 बंडल हमारे लगेंगे। तो इन टोटल बीम में 16 mm के हमारे 8 बंडल लग रहे हैं, 20 mm के 13 बंडल लग रहे हैं। अब ये तो हो गई बीम के सरिया कैलकुलेशन। अब आपको मालूम चलना चाहिए कि रिंग कितनी लगेंगे। दोस्तों, एक बीम में रिंग की जो बीच की दूरी होती है वो 6 इंची से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 6 इंची बीम से वो रिंग की दूरी होनी चाहिए। तो 9 बाई 12 का जो हमारा बीम है, उसमें जो हमारी रिंग लगेगी वो 7 बाई 14 की लगेगी। 7 बाई 14 की इसीलिए लगेगी, जो चौड़ाई हमारी 9 है उसको हम 7 इंची लेंगे, क्योंकि कंक्रीट के लिए भी हमें स्पेस चाहिए होता है। तो 2 इंची का कंक्रीट के लिए स्पेस हो जाता है। ऊंचाई हम इसकी 14 रखेंगे, क्योंकि जो स्लैब से 2 इंच ऊपर हमारी जो रिंग आती है, तो 12 का हमारा बीम है, तो 14 की हम रिंग लगाएंगे उसमें। तो 7 बाई 14 की रिंग लगेंगे। तो एक रिंग में सरिया की जो होती है, एक रिंग जो निकलती है 42 इंच सरिया में निकलती है, यानी 3.5 फीट सरिया में एक रिंग निकलती है हमारी 7 बाई 14 की। तो एक सरिया में रिंग निकलेंगी हमारी 11, क्योंकि सरिया की लंबाई होती है 40 फीट। तो 40 × 3.5 करने पर 11 रिंग निकलती हैं। तो ऐसे ही एक बंडल में हमारी 198 रिंग निकलेंगी, क्योंकि एक बंडल में 18 सरिया आती है। तो 18 सरिया के हिसाब से 198 रिंग निकलेंगी। तो 220 फुट रिंग में 220 फुट में रिंग चाहिए हमें। 220 × 2, 220 × 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 6 इंची की रिंग, 6 इंची की दूरी पर रिंग डलती है।
220 फुट हमारी इनकी लंबाई बैठती है इन बीमों की। ये जो 9/12 के हमारे बीम हैं ये 60-60, 120 और 50-50, 100, इसलिए 100 220 हो जाती है। तो 440 रिंग हमें चाहिए। तो 440 को हम डिवाइड कर देंगे 198 से, क्योंकि एक बंडल में हमारी 198 रिंग निकल के आ रही हैं। तो 2.22 बंडल हमारे 8 mm के निकल के आए इन बीमों के लिए। 9/18 की जो रिंग होती हैं उनमें 2.22 बंडल हमारे लगेंगे। अब आते हैं हम 12/18 के जो बीम है। 12/18 का जो रिंग की साइज़ चाहिए हमें 10/20 की चाहिए। वो ये दोस्तों 12 है तो इसमें इसकी चौड़ाई हम 10 कर देंगे। कंक्रीट के लिए हमें स्पेस चाहिए होता है 2 इंच बीम से ऊपर हम रिंग लेंगे, तो 10/20 की साइज़ चाहिए हमें रिंग की। तो एक सरिया में हमारी 8 रिंग निकलेंगी एक सरिया में, क्योंकि एक रिंग के लिए हमें 5 फुट का सरिया चाहिए। सरिया की लंबाई 40 फुट होती है, तो एक सरिया में हमारी 8 रिंग निकलेंगी। इसलिए 18 सरिया मतलब एक बंडल में हमारी 144 रिंग निकलेंगी 10/20 की। तो रिंग चाहिए हमें 240 को डिवाइड कर देंगे 144 से। 144 से डिवाइड करने पर एक पॉइंट यानी कि 1.5 बंडल हमारा निकल के आता है 12/18 के बीम के लिए। अब आ जाता है हमारा 9/18 का बीम। 9/18 का जो ये बीम है हमारे, ये मैंने आपको दर्शाए हुए हैं, ये 50-50 फीट के ये। तो 9/18 में हमारी जो रिंग की साइज़ लगेगी 7/20 की लगेगी। 7/20 की साइज़ लगेगी। तो 4.5 फीट में 4.5 फीट की सरिया में एक रिंग हमारी निकल के आती है। तो एक सरिया में रिंग हमारी निकलेंगी 8। ऐसे ही एक बंडल में रिंग निकलेंगी 144। 18 × 8 करने पर 144 आएगा। तो रिंग हमें टोटल चाहिए 50-50 के हमारे 3 बीम हैं। 3 बीम की लंबाई हो जाती है हमारी 150 फीट। 6 इंच की दूरी पर अगर हम रिंग लगाते हैं तो 3 से रिंग चाहिए। 3 से रिंग को हम डिवाइड कर देंगे 144 से, क्योंकि 144 एक बंडल में हमारी 144 रिंग निकल रही हैं। तो 3 से डिवाइड करने पर 2 बंडल यहाँ निकल के आते हैं। तो टोटल जो हमारी सरिया बीमों में लगेगी 8 mm, 16 mm, 20 mm, वो दोस्तों ये लगेगी कि हमारे 16 mm के यहाँ लग रहे हैं 8 बंडल, 20 mm के लग रहे हैं 13 बंडल, और यहाँ 7/14 की रिंग में लग रहे हैं हमारे ये क्या नाम है 2.22 बंडल, और 12/18 की में लग रहे हैं हमारे 1.5 बंडल, 9/18 की में लग रहे हैं हमारे ये 2 बंडल। तो टोटल जो सरिया हमारे बीमों का बनेगा 16 mm के हमारे 8 बंडल लगेंगे, 20 mm के हमारे 13 बंडल लगेंगे, और 8 mm के हमारे 6 बंडल लगेंगे। दोस्तों ये आपकी सरिया कैलकुलेशन होगी। किसी से आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। केवल इस फॉर्मूले को अपना एकदम से आपको सटीक सरिया निकल के आएगी। किसी से देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आगे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।